हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू जा रहे हैं अपनी प्लस टू की फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड। जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, इसको हम पॉजिटिव से नेगेटिव हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो तभी हम इसकी डेफिनेशन में बोलते हैं कि द पाथ फॉलोवर्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज से पाथ फॉलो किया जाता है, जैसे ये इफ़ इट इज़ फ्री टू डू सो, अगर ये फ्री है मूव करने के लिए, तो ये यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी होती है, मतलब किसी भी जगह पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ इमेजिनरी लाइंस लेते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। अगर जहाँ पे ये टू चार्ज है, पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू, ये टू चार्जेस हैं, तो हमें पता है कि हम चार्ज कहाँ से कहाँ तक जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाता है। तो इमेजिनरी लाइन जो इमेजिन की है ये लाइन, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। और इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और ये कितनी भी हो सकती हैं, कहीं से किसी पॉइंट से लेकर, लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज ही होगी आपके पास। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि ये फर्स्ट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। जो मैंने आपको डायग्राम में ही बता दिया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं जो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और एंड करती हैं अपना नेगेटिव चार्ज पर। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, ये किसी भी पॉइंट से जा सकती हैं पॉजिटिव चार्ज से, लेकिन ये एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। और इसकी थर्ड वन है, दे कॉन्ट्रैक्ट फिर है लाइंस ऑफ फोर्स टू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, ये कभी कंडक्टर से पास नहीं करती हैं। और इनकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो आउटवर्ड होती हैं, और नेगेटिव चार्ज में ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो इनवर्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स का क्वेश्चन कुछ इस तरह आ सकता है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इन केस ऑफ, फर्स्ट टू केस दिए होंगे हमने। फर्स्ट है आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए ड्रॉ करना है, सेकंड है सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के लिए ड्रॉ करना है। तो चलिए पहले हम करते हैं आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का मतलब है एक अकेले चार्ज के लिए ये हमारा सेम आ जाएगा जो हमने पीछे ड्रॉ किया है ऐसे। ये पहले पॉजिटिव चार्ज के लिए हमें पता है ऑलवेज क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन ऑलवेज आउटवर्ड होती है, तो ये ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। अब अकेले नेगेटिव चार्ज के लिए देखेंगे हम। नेगेटिव चार्ज के लिए ये जो हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज इनवर्ड होती हैं, तो ये ऐसे आ जाएगा हमारा। अब हम सेकंड जो हमारा है केस उसको सॉल्व करेंगे। क्या है, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करनी है हमने। सिस्टम ऑफ टू चार्ज के लिए ये हमारा टू चार्जेस का सिस्टम है, प्लस प्लस सिमिलर चार्जेस ले लिया हमने। इसके लिए हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे होगी, ये प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो ये एक दूसरे की तरफ कभी नहीं होगी, ये ऐसे होगी। और हमें पता है पॉजिटिव चार्ज के लिए ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब ऐसे ही हमने नेगेटिव चार्ज के लिए ले लेना है, टू नेगेटिव चार्जेस का सिस्टम ले लेना है हमने। ये भी नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो इसके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी ऐसे ही होगी। तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज इनवर्ड होती है, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो एक और केस ले सकते हैं हम, एक हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर ऐसा हो तो इसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि हम ऑलवेज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट करती हैं पॉजिटिव चार्ज से और एंड करती है नेगेटिव चार्ज, तो इसकी डायरेक्शन ये इधर को होगी,
पॉजिटिव चार्ज के आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के इनवर्ड, ये होगी। तो ये इसमें 3 केसेस बनते हैं हमारे